अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह ये कल ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से हमने जो डिस्कस करनी है, मैं वो पहले आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डेफिनेशन सिग्निफिकेंस कवर करनी है। फिर उसके बाद आपका दूसरी आउटलाइन होगी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ टाइप्स। अब टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ये दोनों को जो है वो तैयार करोगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हिस्ट्री। तो हमने देखना है कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस कॉन्सेप्ट की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी, जिसके अंदर हमने, आप ये छोड़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन, लेकिन ये आप करोगे एवोल्यूशन फ्रॉम मोनार्कियल टू पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। ये वही है जो आप पीछे हिस्ट्री के दूंगी इसके हवाले से, और वही आपने लिखना है। फिर हम देखेंगे फोर्थ आउटलाइन, जो कि होगी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। पहला तो हमारा होगा कि अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा हमारा होगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा होगा चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, ठीक है। चैलेंजेस भी देख लेंगे, लिमिटेशन भी देख लेंगे। जो रिफॉर्म प्रपोजल और फ्यूचर डायरेक्शन है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। अगर आप लोगों का दिल करे कर लो, नहीं दिल करता तो आप ये वाला तो छोड़ दो। इसमें से करना कि फ्यूचर डायरेक्शन देख लेना और उसको लिखना बस।
की था, फिर डेमोक्रेटिक कर सके। कि आपकी पोजीशन और एक्टिव गवर्नेंस अगर आपको चाहिए हैं तो वो ले लीजिए।